हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मोइन। तो फ्रेंड, आज बात करेंगे सीएमएस-ईडी की, सीएमएस-ईडी कोर्स की। क्या ये कोर्स करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स हैं और क्या नुकसान है? क्या ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, नहीं है? इसी बारे में विस्तार से करेंगे जानकारी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सीएमएस-ईडी की फुल फॉर्म होते हैं कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो इंसान के लिए जरूरी होती हैं, उनकी जान बचाने के लिए यूज करे जाते हैं, सीएमएस-ईडी के अंतर्गत वो आते हैं। वो ड्रग्स आप यूज कर सकते हैं सीएमएस-ईडी कोर्स करने के बाद। सीएमएस-ईडी को जो है WHO ने मान्यता दी है, ये WHO के द्वारा जो अप्रूव किया गया। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसने सीएमएस-ईडी को जो है मान्यता दी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ये जो है एक कानून बन जाता है। इसलिए सीएमएस-ईडी जो कोर्स करेंगे, जो ये सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे, 2 साल का कोर्स होता है ईएनटी के साथ, यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन इसमें अब जोड़ दिया गया है। ये भी इसके साथ कराया जा रहा है। जो लोग क्षेत्र में हेल्थ प्रोवाइडर की तरह काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीएमएस-ईडी कोर्स बहुत बढ़िया कोर्स है। लेकिन सीएमएस-ईडी कोर्स करने के बाद कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सीएमएस-ईडी करने के बाद आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं। सीएमएस-ईडी करने के बाद आप केवल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोल सकते हैं, यानी कि लोगों के प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत पैरासीटामोल, डिक्लोफेनिक पेन किलर, सिट्राजिन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, मल्टीविटामिन, ऐसे जो हैं ड्रग्स को अलाउ करा गया है। इससे आगे जो है अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो पेपरासिलिन जैसी, पेनिसिलिन जैसी टैबलेट का यूज करा जा सकता है। लेकिन आप चाहें तो पूरे क्लिनिक के तरह प्रैक्टिस कर लें, इंजेक्शन लगा दें, आईवी फ्लूइड चला दें, तो ऐसा सीएमएस-ईडी के अंतर्गत नहीं आता है। आपको अपने क्लिनिक पे नहीं डॉक्टर लिखना है, क्योंकि सीएमएस-ईडी करने के बाद आप डॉक्टर नहीं बन सकते। उसमें आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा, उसमें आप जो है हेल्थ प्रोवाइडर करके आप लिख सकते हैं। अपने नाम के आगे हेल्थ प्रोवाइडर लिख सकते हैं, डॉक्टर नहीं लगा सकते, क्लिनिक नहीं लिख सकते, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आप लिख सकते हैं। लेकिन इसका फायदा यह है कि जो लोग चाहते हैं वो लोगों की सेवा करें, स्वस्थ लोगों को दें, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, क्षेत्र में गरीबों का इलाज करें, गरीबों को जो है बीमारियों का जो है ट्रीटमेंट करें, तो वो सीएमएस-ईडी कोर्स कर सकते हैं। जिसकी वजह से अगर वो सीएमएस-ईडी कोर्स कर लेते हैं तो वो सीएमओ द्वारा, अधिकारियों द्वारा जो जांचें होती हैं, छापेमारी होती है, उससे वो बच सकते हैं। जिससे सीएमओ के हिसाब से एनओसी भी मिल जाते हैं, लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के हिसाब से मिलेगी। आपको क्लिनिक के, आप चाहें तो क्लिनिक के मिल जाए, तो क्लिनिक की नहीं मिलती। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के नाम से आप जो है अपने क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई सीरियस मरीज नहीं लेना है, किसी को इंजेक्शन नहीं लगाना है, और आईवी जो है फ्लूइड नहीं चढ़ाने होंगे, यानी कि ड्रिप वगैरह नहीं लगा सकते हैं। केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है। सीरियस मरीज होगा तो अस्पताल में रेफर करना है। अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाना है। आपको जो है पूरी तरीके से WHO की गाइडलाइंस और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके ही अंतर्गत काम करना होगा। लेकिन जो बिल्कुल ये उनके लिए बहुत बढ़िया कोर्स है, जो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्हें सीएमओ साहब का डर रहता है कि सीएमओ साहब कब छापा मार दें, कब उनका क्लिनिक को सीज कर दें। अगर आप सीएमएस-ईडी कर लेते हैं तो आपका क्लिनिक सीज होने से बच सकता है। अगर आप सीएमएस-ईडी करेंगे तो आप जो है एक ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सीएमएस-ईडी करने का ये बेनिफिट्स है। आपको जो है कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी प्रकार की आपको कार्रवाई नहीं होगी। अगर सीएमएस-ईडी के बनाए गए, WHO के द्वारा बनाए गए सीएमएस-ईडी अंतर्गत जो आप ड्रग्स यूज करते हैं उसी की तरह आप प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन इससे बढ़कर करेंगे, आईवी इंजेक्शन लगाएंगे, एंटीबायोटिक का ज्यादा यूज करेंगे, तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सीएमएस-ईडी केवल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के हिसाब से आपको कोर्स कर सकते हैं,
और अपने जो है क्षेत्र में एक अच्छी जो है रेपुटेशन के साथ, इज्जत के साथ झोला छाप ना कहलाएं, झोला छाप से बच जाएं, इस दाग से बच जाएं, कोई आपको झोला छाप ना कहे। आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बन सकते हैं CMS-ED करने के बाद। इसलिए CMS-ED करने का ये प्रॉफिट है। अगर आपके पास किसी प्रकार कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट नहीं है तो आप CMS-ED कर सकते हैं, क्योंकि दो ही लोगों को CMS-ED, दो लोगों को जो है एलोपैथिक दवाइयों का ट्रीटमेंट करने का अधिकार है। एक MBBS को, दूसरा है CMS-ED। CMS-ED ही एलोपैथिक दवाइयाँ अब लिख सकता है जो इनके अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर BAMS, BUMS को भी एलोपैथिक दवाइयाँ लिखने की परमिशन नहीं है, लेकिन CMS-ED को यहाँ पे परमिशन प्रोवाइड करी गई है, उन्हें ये परमिशन दी गई है। इसलिए अगर आपके पास किसी प्रकार कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो आप CMS-ED कोर्स कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो है आप काम कर सकते हैं। अब CMS-ED बनाने की जरूरत क्या पड़ी? CMS-ED कोर्स को WHO ने अप्रूव करा था, WHO ने इस कोर्स को मान्यता दी थी। WHO कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, जो गाँव के क्षेत्र हैं, वहाँ पे MBBS डॉक्टर नहीं होते हैं। MBBS डॉक्टर न होने की वजह से, एजुकेटेड डॉक्टर नहीं होने की वजह से लोग जो है झोला छापों के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनके जाल में फंस जाते हैं और लोगों को नुकसान होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था ऐसे झोला छापों से बचने के लिए CMS-ED कोर्स बनाया गया है और इस कोर्स को जो है उन्हें कराने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल जाता है। तो अगर आप CMS-ED करना चाहते हैं तो आप CMS-ED कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा कोर्स है और आपको जो है एक रेपुटेशन बना के देगा, आपको एक इज्जत बना के देगा क्षेत्र में, जो आप CMS-ED कोर्स कर सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। थैंक वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे।